एक बात सच सच बताइए, जब आप किसी महिला को देखते हैं तो क्या आपके मन में ये ख्याल आता है, पता नहीं क्यों लेकिन इसमें कुछ तो अलग बात है। हाई वैल्यू महिला बनना सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने, महंगे ब्रांड्स इस्तेमाल करने या बाहर से बहुत एलिगेंट दिखने की बात नहीं है, क्योंकि सच ये है कि क्लास कपड़ों से नहीं, अंदर की सोच से झलकती है। असल में हाई वैल्यू महिला की पहचान उसकी सोच, उसके बोलने के तरीके, उसके व्यवहार और उसके अंदर मौजूद सब्सटेंस से होती है। वो महिला जो ज्यादा बोलकर अपनी वैल्यू साबित नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। आपने भी ऐसी महिलाएं देखी होंगी जो जैसे ही किसी कमरे में कदम रखती हैं, माहौल थोड़ा बदल सा जाता है। वो ज्यादा दिखावा नहीं करती, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, फिर भी उनकी मौजूदगी में एक सुकून, एक ग्रेस और एक रिस्पेक्ट महसूस होती है। लोग बिना वजह उनकी राय पूछते हैं, उनके शब्दों में वजन होता है, उनकी चुप्पी तक बहुत कुछ कह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी क्वालिटीज जन्म से आती हैं? क्या कुछ महिलाएं ही हाई वैल्यू बनकर पैदा होती हैं, या फिर ये सब सीखा जा सकता है? सच ये है कि हाई वैल्यू महिला कोई टाइटल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक तरीका है खुद को देखने का, खुद को ट्रीट करने का और दुनिया के सामने खुद को रखने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर महिला इन क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में ला सकती है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप गृहिणी हो या वर्किंग वुमेन, शादीशुदा हो या सिंगल, जब आप इन आदतों और सोच को कॉन्शियसली अपनाना शुरू करती हैं, तो आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका अंदाज सॉफ्ट लेकिन स्ट्रांग बन जाता है और आपकी मौजूदगी अपने आप मैग्नेटिक लगने लगती है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही बातें शेयर करने वाली हूँ, हाई वैल्यू महिला की वो 11 क्वालिटीज जो हर महिला अपनी जिंदगी में ला सकती है। अगर ये आपके अंदर पहले से है तो आप पहले से ही हाई वैल्यू हैं, बस शायद आपने खुद को पहचाना नहीं है। और अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज अभी आपकी जिंदगी में नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज से शुरुआत की जा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली क्वालिटी से, जो है अपनी जिंदगी की मेन कैरेक्टर होना। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। इसका मतलब है कि आप अपने डिसीजंस की मालिक हैं, अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेती हैं और दूसरों की एक्सपेक्टेशन से अपनी खुशियों को प्रभावित नहीं होने देती। सोचिए, कितनी बार हम किसी की पसंद नापसंद, किसी के ओपिनियन या सोशल प्रेशर के कारण अपने फैसले बदल देते हैं। घर में, रिश्तों में, दोस्तों या एक्सटेंडेड फैमिली में हम अक्सर खुद की प्रायोरिटी पीछे रख देते हैं। इसी वजह से कई बार महसूस होता है कि हमारी लाइफ दूसरों के हाथों में चली जा रही है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी की मेन कैरेक्टर बनती हैं, तो आप खुद तय करती हैं कि किसे अपनी एनर्जी और टाइम देनी है और किसे नहीं। ये फैसला ईगो या गुस्से से नहीं होता, बल्कि समझदारी और क्लियर बाउंड्रीज से होता है। आप खुद की हैप्पीनेस, ग्रोथ और मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की मदद नहीं करती या प्यार नहीं देती, बल्कि इसका मतलब है कि आप पहले खुद का ख्याल रखती हैं, ताकि दूसरों के लिए भी सही तरीके से मौजूद रह सकें। आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस सपने को पूरा करना है, किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है। ये एम्पावरमेंट है, ये असली आत्मसम्मान है। जब आप मेन कैरेक्टर बन जाती हैं, तो आपके हर एक्शन में पर्पस दिखता है। आपके छोटे छोटे निर्णय, जैसे घर के कामों में कैसे ऑर्गेनाइज रहना है, बच्चों के लिए कौन सा अप्रोच अपनाना है या खुद के लिए थोड़ा समय कैसे निकालना है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहते, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, मेन कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप ड्रामा क्रिएट करें या दूसरों से अलग दिखें। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को बिना डर और गिल्ट के जीती हैं, अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के साथ, और हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करती हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। जब आप अपने लिए मेन कैरेक्टर बनती हैं, तो जिंदगी में क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अंदर से एक शांति महसूस होती है, जो किसी बाहरी चीज या तारीफ से नहीं आती। यही असली पावर है, यही असली फ्रीडम है, यही असली हैप्पीनेस है। दूसरी क्वालिटी है जीवन का उद्देश्य पता होना। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो या हर चीज की प्लानिंग बहुत रिजिड हो। इसका मतलब है कि आप अपने रोज के कामों, फैसलों और कोशिशों में एक डायरेक्शन महसूस करती हैं। सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ दिन गुजार देते हैं, काम, घर, बच्चों की देखभाल, थोड़ा सा पर्सनल टाइम और फिर दिन खत्म।
लेकिन अंदर से लगता है कि बस समय निकल गया, कोई खास मीनिंग नहीं बचा। वही एमलेस जीवन हमें थका देता है, एनर्जी कम कर देता है और कभी-कभी अंदर से खाली भी कर देता है। लेकिन जब किसी महिला को अपना उद्देश्य पता होता है तो उसकी छोटी छोटी आदतें भी उसकी विजन से जुड़ी होती हैं। वो सिर्फ इसलिए काम नहीं करती कि करना पड़ रहा है, बल्कि वो जानती है कि उसका हर एक्शन, चाहे घर का काम हो, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना हो या खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना हो, सब उसके बड़े पर्पस का हिस्सा है। उसके फैसले इम्पल्सिव नहीं होते। वो जानती है किस चीज में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना मीनिंगफुल है और किस चीज में नहीं। ये सेंस ऑफ पर्पस उसे स्टेबल बनाता है, फोकस्ड बनाता है और दूसरों के ओपिनियन या डिस्ट्रैक्शन से उसे आसानी से प्रभावित नहीं होने देता। उसकी मेहनत सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं होती, वो इंटेंशनली काम करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका एफर्ट उसके गोल्स और वैल्यूज को सपोर्ट करता है। यही क्लैरिटी उसे कॉन्फिडेंट बनाती है और उसके अंदर एक इनर काम और सैटिस्फैक्शन पैदा करती है। और यही चीज दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जब कोई महिला अपने लाइफ पर्पस के साथ चलती है तो उसके आसपास का माहौल भी ऑर्गेनाइज्ड, पॉजिटिव और मोटिवेटिंग बन जाता है। संक्षेप में, जीवन का उद्देश्य पता होना मतलब है कि आप अपने कदम जानबूझकर उठाती हैं, अपने समय और एनर्जी का सही इस्तेमाल करती हैं और हर दिन अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हैं। यही असली एम्पावरमेंट है, यही असली खुशी है और यही वो खास क्वालिटी है जो किसी भी महिला को इनर और आउटर दोनों तरह से मजबूत बनाती है। समय की कीमत समझना मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जल्दी उठती हैं या हर समय शेड्यूल में बंधी रहती हैं। इसका असली मतलब है कि आप जानती हैं कि आपका समय बहुत कीमती है और आप इसे ऐसे लोगों या चीजों पर खर्च नहीं करती जो आपकी ग्रोथ, खुशी या इनर पीस में योगदान नहीं देते। हाई वैल्यू महिला समझती है कि हर घंटा, हर मिनट उसकी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए वो बेकार की बातों में, नकारात्मक लोगों में या अनावश्यक आदतों में अपना समय बर्बाद नहीं करती। वो जानती है समय एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। वो पंक्चुअल होती है, चाहे घर के काम हो, बच्चों की जरूरतें हो, दोस्तों या परिवार से मिलने का समय हो या अपने पर्सनल गोल्स पर काम करना हो। उसकी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं और वो कमिटमेंट्स को लाइटली नहीं लेती। समय की इस समझ के साथ वो सिर्फ एफिशिएंट नहीं बनती, बल्कि अपने रिश्तों में भी भरोसा पैदा करती है। लोग जानते हैं कि उस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो अपने वादों का और अपने समय का सम्मान करती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप समय की कीमत समझती हैं तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाती हैं, क्लैरिटी लाती हैं। आप जानती हैं कब ना कहना है, कब हाँ कहना है और कब खुद के लिए स्पेस बनानी है। यही असली स्मार्टनेस है जो दिखावे या स्टेटस से नहीं आती, बल्कि आपकी सोच और आपकी आदतों से बनती है। सब्र रखना मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हैं या कुछ नहीं कर रही हैं। इसका मतलब है कि आप समझती हैं असली और कीमती चीजें समय के साथ बनती हैं। आज के समय में हर चीज इंस्टेंट चाहिए, जल्दी रिजल्ट, तुरंत रिकॉग्निशन, फौरन रिवॉर्ड। लेकिन हाई वैल्यू महिला जानती है जो चीज सच में वैल्यूएबल और लास्टिंग होती है उसके लिए समय भी लगता है और लगातार मेहनत भी। वो अपने फैसलों में जल्दबाजी नहीं करती, चाहे करियर का मामला हो, पर्सनल ग्रोथ हो, रिश्ते हो या घर परिवार के बड़े निर्णय। वो हर कदम सोच समझकर उठाती है क्योंकि वो जानती है जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर रिग्रेट और स्ट्रेस दे जाते हैं। सब्र रखने वाली महिला समझती है छोटी छोटी मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। कोई भी स्किल, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी गोल ओवरनाइट नहीं बनता। समय देना और सही दिशा में काम करना ही असली इन्वेस्टमेंट है। और सबसे खास बात, जब आप सब्र रखना सीख जाती हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी मजबूत हो जाती है। आप इम्पल्सिव नहीं होती, किसी के बहकावे में नहीं आती, बल्कि कामली सिचुएशन को समझती हैं और सही दिशा में आगे बढ़ती हैं। यही आपकी इनर स्ट्रेंथ दिखाता है, यही आपकी स्मार्टनेस को साबित करता है। याद रखिए, पेशेंस सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, ये आपका माइंडसेट है, आपकी सोच है और सस्टेनेबल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सलीके से बात करना सिर्फ अच्छे शब्द बोलने का नाम नहीं है, ये आपके पूरे व्यक्तित्व और आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। हाई वैल्यू महिला समझती है कि उसके शब्दों में ताकत होती है और यही ताकत उसे अलग बनाती है। जब वो बोलती है
तो उसकी आवाज में शांति झलकती है, आत्मविश्वास महसूस होता है। वो किसी भी स्थिति में गुस्से में अपनी आवाज ऊंची नहीं करती। उसके शब्दों में सम्मान होता है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। वो अपनी मर्यादा हर हाल में बनाए रखती है। वो जानती है, ताने मारना, दूसरों को नीचा दिखाना या उधार का ज्ञान देना किसी का दिल जीतने का तरीका नहीं है। असली प्रभाव तब आता है जब शब्दों में समझ हो, दृष्टिकोण हो और थोड़ा सा संवेदनशीलता और प्यार हो। इसीलिए लोग उसकी बातों को याद रखते हैं, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं और उसे एक साइलेंट रिस्पेक्ट देते हैं। सलीके से बात करने की खूबसूरती ये है कि वो मुश्किल बात भी आसानी और समझदारी से कह सकती है। चाहे डिसएग्रीमेंट हो, क्रिटिसिज्म हो या कोई इमोशनल डिस्कशन, वो अपने शब्द चुनती है, अपनी टोन को संभालती है और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करती है। इसके पीछे एक और आदत होती है, पहले सोचो फिर बोलो। हाई वैल्यू महिला इम्पल्सिव नहीं होती। वो सोचती है उसके शब्दों का असर क्या होगा, कौन सुन रहा है और क्या रिस्पॉन्स आएगा। यही सोच उसे बाद में होने वाले रिग्रेट से बचाती है। इसीलिए सलीके से बात करना सिर्फ पोलाइट होना नहीं है, ये अपनी गरिमा को संभालना है, अपनी शांति को बनाए रखना है और हर बातचीत में समझदारी दिखाना है। और जब आप ऐसा करती हैं तो लोगों को आपकी वैल्यू बतानी नहीं पड़ती, वे खुद समझ जाते हैं। सलीके से बात करना आपकी इनर स्ट्रेंथ का संकेत है, आपकी हाई वैल्यू पर्सनैलिटी का सटल लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल हिस्सा है। ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित नहीं करता बल्कि आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंट, काम और सेंटर्ड बनाता है। गोपनीयता और रहस्य बनाए रखना किसी हाई वैल्यू महिला की सबसे खास खूबी होती है। वो हर बात हर किसी के सामने नहीं रखती। उसके लिए ओवर शेयर करना सिर्फ ओपननेस नहीं बल्कि कई बार कमजोरी और असुरक्षा दिखा सकता है। वो सिलेक्टिव होती है। जो बातें प्राइवेट हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करती है जिन पर उसे पूरा भरोसा है। वो समझती है हर कोई उसकी बात को सही नजर से नहीं देखेगा। कुछ लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, कुछ लोग बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वो सोच समझकर तय करती है क्या कहना है, किससे कहना है और क्या अपने तक रखना है। इस आदत के पीछे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट छिपी होती है, उसकी इनर स्ट्रेंथ छिपी होती है। वो जानती है हर भावना, हर स्ट्रगल, हर गोल दुनिया को बताना जरूरी नहीं। कुछ चीजें खुद के पास रखना कमजोरी नहीं बल्कि मैच्योरिटी है और यही मैच्योरिटी उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है, उसके डिसीजंस को क्लियर रखती है। सबसे खास बात, उसका रहस्य, उसकी मिस्ट्री, उसकी सबसे क्लासी ज्वेलरी बन जाती है। लोग उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं, उसकी बातें याद रखते हैं, लेकिन वो खुद को इतना खुला नहीं करती कि वो प्रिडिक्टेबल बन जाए। यही सेटल चार्म उसे अलग बनाता है। गोपनीयता बनाए रखना मतलब कुछ छुपाना नहीं है बल्कि खुद को रिस्पेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को सेफ रखना है। जब आप हर छोटी बड़ी बात सबको बताने की आदत छोड़ देती हैं तो लोग आपकी वैल्यू और ज्यादा समझते हैं, आपकी बातों का असर बढ़ जाता है और आप एक बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट और सच में हाई वैल्यू वुमन बन जाती हैं। पैसे की समझ होना किसी हाई वैल्यू महिला की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानती। उसके लिए पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि सुरक्षा है, स्वतंत्रता है और खुद पर भरोसे का प्रतीक है। वो हर महीने अपने खर्च को समझती है, बजट बनाती है और उसी के अनुसार चलती है। वो बड़ी चीजें इम्पल्सिवली नहीं खरीदती, सिर्फ इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि किसी और के पास है। वो सेविंग्स को प्रायोरिटी देती है ताकि किसी भी अचानक आई परिस्थिति में वो कमजोर न पड़े। सिर्फ बचत ही नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट की भी समझ होती है। उसे पता है पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग फ्यूचर को सिक्योर बना सकती है। यही सोच उसे सिर्फ फाइनेंशियली सेफ नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंट बनाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसका ईगो नहीं बढ़ाती बल्कि उसे फ्रीडम देती है। वो जानती है किसी पर पूरी तरह निर्भर रहना जरूरी नहीं, अपनी जरूरतों के लिए परमिशन लेना जरूरी नहीं, अपने खर्च जस्टिफाई करना जरूरी नहीं। यही असली कॉन्फिडेंस है। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं तो आपके फैसलों में क्लैरिटी होती है, आपकी बातों में अथॉरिटी दिखती है और आपके अंदाज में स्टेबिलिटी महसूस होती है। सबसे खास बात,
हाई वैल्यू महिला पैसे के पीछे भागती नहीं, वो पैसे को समझदारी से मैनेज करती है। वो दिखावे के लिए खर्च नहीं करती, लैविश लाइफ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि क्वालिटी और रियल वैल्यू के लिए खर्च करती है। इसी वजह से लोग उसके फाइनेंशियल सेंस और मैच्योरिटी को एडमायर करते हैं। अंत में पैसे की समझ होना सिर्फ रिच दिखना नहीं है, ये स्ट्रांग होना है, इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होना है। यही सोच उसे हर पहलू में स्मार्ट बनाती है, चाहे घर के खर्च की प्लानिंग हो, बच्चों की एजुकेशन की तैयारी हो या अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी। पैसे की समझ उसे अंदर से मजबूत बनाती है और यही असली हाई वैल्यू है। हर सिचुएशन में ग्रेस के साथ एडजस्ट करना, यही एक हाई वैल्यू महिला की बड़ी खूबी होती है। हालात मुश्किल हों, जिम्मेदारियां बढ़ जाएं या प्लान अचानक बदल जाए, वो शिकायत में समय बर्बाद नहीं करती। उसका फोकस समाधान पर होता है, समस्या पर नहीं। वो समझती है जिंदगी हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कभी घर की जिम्मेदारियां बढ़ती है, कभी काम में चैलेंजेस आते हैं, कभी रिश्तों में उतार चढ़ाव आता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो शांत रहती है, अपने इमोशंस को संभालती है और सोच समझकर फैसला लेती है। यही अडैप्टेबिलिटी उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसके कैरेक्टर को और मजबूत बनाती है। वो हर बदलाव को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है, अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाने की अपॉर्चुनिटी, अपनी स्किल्स बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी और इमोशनली मैच्योर बनने की अपॉर्चुनिटी। वो परिस्थिति से लड़ती नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके साथ कदम मिलाकर चलती है। वो दूसरों के रवैये पर अपना मूड डिपेंड नहीं करती, बाहरी हालात पर अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ती। उसकी यही ग्रेसफुल अडैप्टेबिलिटी उसे अलग बनाती है। लोग उसके पास आते हैं, उसकी कामनेस को नोटिस करते हैं, उसकी मैच्योरिटी की तारीफ करते हैं। संक्षेप में, ग्रेस से एडजस्ट करना मतलब सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना नहीं, बल्कि उन्हें संभालना है, शांत रहना है, सही फैसला लेना है और खुद को टूटने नहीं देना है। यही असली ताकत है, जो शोर नहीं करती लेकिन हर कोई महसूस करता है। निर्णय लेने की शक्ति, यही हाई वैल्यू महिला की असली पहचान है। वो अपने फैसलों पर भरोसा रखती है। छोटे छोटे रोज के निर्णय हों या जीवन के बड़े कदम, वो उन्हें सोच समझ कर लेती है और उनके पीछे मजबूती से खड़ी रहती है। अगर कभी फैसला गलत भी हो जाए तो वो दूसरों को दोष नहीं देती, बल्कि जिम्मेदारी खुद उठाती है। यही आदत उसे सच में अलग बनाती है। हाई वैल्यू महिला हमेशा कंफ्यूज नहीं रहती। वो जानती है बार बार सोचते रहना और निर्णय टालते रहना सिर्फ समय और एनर्जी बर्बाद करता है। इसलिए वो फैक्ट्स देखती है, अपने अनुभव को समझती है और अपनी इंट्यूशन की भी सुनती है। उसका मन शांत होता है, इसलिए लोग उसकी राय पर भरोसा करते हैं, उसकी सलाह को महत्व देते हैं। उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी सहारा बनती है। जब परिवार या दोस्त उलझन में होते हैं तो उन्हें पता होता है वो सिचुएशन को समझकर सही दिशा दिखा सकती है। सिर्फ फैसला लेना काफी नहीं, उसके साथ हिम्मत भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए, और यही उसमें दिखता है। वो डर के कारण पीछे नहीं हटती, संकट में भी घबराती नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचती है और फिर कदम उठाती है। संक्षेप में, निर्णय लेने की शक्ति मतलब अपने चॉइसेस पर भरोसा रखना, जिम्मेदारी उठाना, कंफ्यूजन को पीछे छोड़ना और दूसरों के लिए एक भरोसेमंद गाइड बनना। यही उसे मजबूत बनाता है, यही उसे रिस्पेक्टेड बनाता है और यही उसे सच में एडमायर्ड बनाता है। सिर्फ खुद का नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखना, यही हाई वैल्यू महिला की सबसे खूबसूरत क्वालिटी है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, बातचीत में सबको शामिल करती है, हर किसी की राय सुनती है और अपने शब्दों से ये एहसास दिलाती है कि उनकी फीलिंग्स मायने रखती हैं। वो सामने वाले को वैल्यूड महसूस कराती है, चाहे घर का सदस्य हो, ऑफिस का साथी हो या कोई दोस्त। ये सिर्फ फॉर्मल कर्टसी नहीं होती, ये उसकी नेचुरल एम्पैथी का हिस्सा होती है, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी का हिस्सा होती है। वो जानती है हर इंसान सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है, और जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि उसकी बात इम्पोर्टेंट है तो वो दिल से आपसे जुड़ जाता है। वो छोटी छोटी जीतों की तारीफ करती है, अच्छे कामों को नोटिस करती है और जरूरत पड़ने पर मदद भी करती है। वो मदद दिखावे के लिए नहीं करती, बल्कि दिल से करती है। इसलिए सामने वाला महसूस करता है कि ये महिला सच में मेरी वैल्यू समझती है, मेरी खुशी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। हाई वैल्यू महिला सिर्फ अपनी ग्रोथ पर नहीं, बल्कि आसपास के लोगों की पॉजिटिविटी पर भी ध्यान देती है। उसकी प्रेजेंस में लोग सहज महसूस करते हैं, उसकी कंपनी उन्हें सुकून देती है
और उसके आसपास रहकर वे खुद भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। संक्षेप में, दूसरों का ख्याल रखना मतलब एम्पैथी को आदत बनाना, रिस्पेक्ट को व्यवहार बनाना और काइंडनेस को अपना स्वभाव बनाना। यही असली क्लास है, यही असली हाई वैल्यू की पहचान है। ड्रामा से दूरी, यही हाई वैल्यू महिला की बड़ी ताकत होती है। वो जानती है, गॉसिप, नकारात्मक बातें और बेवजह के झगड़े शुरू में थोड़ा एक्साइटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उनका नुकसान गहरा होता है। ऐसी चीजों में उलझकर समय भी जाता है, ऊर्जा भी जाती है और कई बार सम्मान भी। इसलिए वो हर बात में नहीं कूदती। वो सोचती है, क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये मेरे पीस के लायक है? अगर जवाब नहीं हो तो वो पीछे हटना चुनती है। वो जानती है, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर विवाद में शामिल होना समझदारी नहीं। कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब सिचुएशन को शांति से हैंडल करना है, ये उसे अच्छी तरह आता है। उसका ये स्वभाव उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है और लोगों की नज़र में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है। लोग जानते हैं, वो इमोशन में बहकर इम्पल्सिव नहीं होती, वो सोच समझकर कदम उठाती है। ड्रामा से दूरी रखना मतलब ये नहीं कि वो पैसिव है, बल्कि इसका मतलब है वो अपने समय की कीमत समझती है, अपनी एनर्जी की रक्षा करती है और अपने सुकून को प्रायोरिटी देती है। वो सिर्फ उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करती है जो सच में मीनिंगफुल हों। यही शांति, यही आत्मविश्वास और यही सटल पावर उसे अलग बनाती है। संक्षेप में, ड्रामा से दूर रहना मतलब अपनी इज्जत बचाना, अपनी मानसिक शांति बनाए रखना और लोगों के बीच एक रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड व्यक्तित्व बनना। हाई वैल्यू होना दूसरों को इम्प्रेस करने का खेल नहीं है, ये दिखावा नहीं है, किसी से बेहतर दिखने की दौड़ नहीं है। असली हाई वैल्यू वही है जो आप खुद के लिए जीती हैं, अपने लिए फैसले लेती हैं और अपनी जिंदगी को पर्पस और ग्रेस के साथ आगे बढ़ाती हैं। जब आप अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर बन जाती हैं, तो कोई भी आपको बैकग्राउंड में नहीं रख सकता। दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हो, लोगों की राय हो, फिर भी आपकी प्रायोरिटी आप खुद होती हैं। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं, आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। असली शक्ति वही है जो शांति से काम करती है, जो हालात जैसे भी हों फिर भी बैलेंस्ड और पर्पसफुल रहती है। हाई वैल्यू महिला हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करती है। सोच में सुधार, व्यवहार में सुधार, रिश्तों में समझदारी और खुद की ग्रोथ पर ध्यान। वो फेलियर से डरती नहीं, कमजोरियों से भागती नहीं। वो सीखती है, समझती है और धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को निखारती है। याद रखिए, हाई वैल्यू महिला पैदा नहीं होती, वो खुद को बनाती है, अपनी आदतों से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से। हर छोटा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हर समझदार फैसला, हर दिन की कंसिस्टेंसी उसे वही बनाती है जो वो बनना चाहती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट, पीस और कॉन्फिडेंस चाहती हैं, तो शुरुआत खुद से कीजिए। धीरे धीरे बदलाव दिखेगा, आपकी प्रेजेंस में, आपकी एनर्जी में, आपके आत्मविश्वास में। लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, वे खुद महसूस करेंगे कि आप में कुछ खास है।